हरिओम। ओम गणेशा। जैसे अभी मंत्र संस्कार के विषय में मैंने वीडियो अपलोड किया और उसी वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया भी था कि मंत्र सिद्ध ना होने के कई सारे दोष या फिर कई सारे कारण होते हैं। मंत्र सिद्ध ना होने के या मंत्र में सिद्धि ना मिलने के भ्रमवश कभी कभी जो पैदा हुए हैं या पैदा होते हैं, ब्रह्मवश शब्द का प्रयोग शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मवश, वो मंत्र के 8 प्रकार के दोष है। और जब तक उन दोषों को हम वो समझेंगे नहीं, मंत्र की सिद्धि हेतु, हमारे कार्य सिद्धि हेतु, हमारे स्तोत्र पाठ कवच आदि कुछ भी हो उनकी सिद्धियाँ हेतु, जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे, जब तक हम उस विषय में सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसमें ये दिक्कतें होंगी। और कई बार ये होता है कि बहुत लोग मंत्र स्तोत्र कवच पाठ एक ऐसे हीन भाव से भी करते हैं कि मतलब उनको ये है कि वो एक होता है ना, अपनी ज़रूरत को पूरे करने वाला एक संसाधन है। ठीक है, मतलब भगवान से मांगना चाहिए, कामना पूर्ति भी होती है, लेकिन कभी कभार अगर खुद की गलतियों की वजह से भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं तो वो फिर भगवान को, मंत्रों को सब जगह पर मतलब गालियाँ ही देते रहते हैं। और ये मैं कोई लॉजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का दोष है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा है कि हम खुद में ही वो चीज़ खोजें। अगर कुछ गलत हुआ है तो भगवान को दोष देने से, हमारे शास्त्रों को दोष देने से अच्छा होगा कि हमने जो कुछ किया था या किया है एक बार उसे भी हम देखें। तो आज मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और वही मंत्र के जो 8 दोष हैं उस विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। लेकिन एक और निवेदन भी करूंगा कि जो अभी अंतिम वीडियो मैंने डाला था यह है मंत्र के संस्कार के विषय में, मंत्र के 10 संस्कार, वो अवश्य देखिए, क्योंकि मंत्र की जागृति, मंत्र को किस प्रकार से जागृत किया जाता है, या कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो फिर उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करें। बहुत ही सुंदर वह विषय और वीडियो है, इसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं और आई बटन पे भी आपको मैं दे दूंगा। अब हम बात करते हैं मंत्र के सबसे पहले दोष के विषय में। जो सबसे पहला दोष है हमारे शास्त्रों के अनुसार 8 दोषों में से, वह है अभक्ति। अभक्ति का मतलब ये होता है कि कई लोग मंत्र के शब्दों को सिर्फ एक शब्द की तरह लेते हैं। मंत्रों को, जैसे मैंने अभी कहा ना, कि हीन भाव से जपते हैं या मंत्रों को भजते हैं, या फिर एक श्रद्धा न रखकर, भाव न रखकर, अभक्ते नैव दातव्यम, जो सिद्ध कुंजिका सूत्र में भगवान क्या कहते हैं, अभक्ते नैव दातव्यम। जो अभक्त होता है वो भी एक प्रकार का दोष है, मतलब जो भक्त नहीं है और फिर भी वो करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सबसे पहला दोष के रूप में है कि अभक्ति जो है वह प्रथम दोष है। उस अभक्ति के अंदर साधक जो मंत्र करता है उसको हीन भावना से ना करें। साधक जो मंत्र करता है तो उसको केवल कोई शब्द ना समझे। साधक कोई मंत्र जाप करता है तो उसकी निंदा ना करें। साधक कोई मंत्र जाप करता है तो दूसरे मंत्रों को या दूसरे देवी देवता के मंत्रों की निंदा ना करे और वो ये ना समझे कि नहीं, मेरा मंत्र सबसे महान है, पावरफुल है, बाकी सारे देवी देवताओं के मंत्र जो है वह दुर्बल है, मतलब वो शक्तिशाली नहीं है। ऐसे जो दोष या ऐसे कुछ करते हैं तो वो काफ़ी गलत है। दूसरा, जिस भी दोष को, दूसरा, अगर आपको यह दोष दूर करना है तो वो दोष दूर कैसे होगा, तो इस दोष को, अभक्ति दोष को दूर करने के लिए अपने इष्ट देवता, उसके मंत्र जाप करें। समय समय पर, पर्व पर्व पर, अवसर अवसर पर यज्ञ करें, जप करें, तप करें, तर्पण करें, अनुष्ठान आदि करें। ऐसे करने से यह जो अभक्ति नामक दोष है वह दूर हो सकता है। दूसरा जो दोष है वह है अक्षर भ्रांति, या उसे शब्द भ्रांति भी कहते हैं। अब वो क्या है कि शिष्य की भूल की वजह से या गुरु की भूल की वजह से कोई मंत्र के अक्षरों में एक शब्द अधिक हो जाना, एक शब्द कम हो जाना, या मंत्रों में उलट फेर हो जाना, और उसी मंत्र को अगर बार बार जपा जाए तो वह जो है शब्द भ्रांति या अक्षर भ्रांति नामक दूसरा दोष होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मानिए कि ओम गं गणपतये नमः यह मंत्र है। अब इसमें आपको अगर कोई ये बोलेगा कि आप सिर्फ गं गणपतये नमः बोलिए, या फिर आपको कोई ये बोलेगा कि आप गं गणपतये सिर्फ इतना बोले, तो मतलब जो ओम निकल गया, नमः निकल गया, तो वो शब्द कम हो गए, तो वो दोष लगेगा।
अगर मानिए कि आपने इस मंत्र को उलट फेर कर दिया, जैसे आपने ये बोला कि गणपतये गम नमः, मतलब पूरा मंत्र इधर का उधर कर दिया, तो ये दोष होता है और इसी को कहा जाता है अक्षर भ्रांति या शब्द भ्रांति। तीसरा दोष है लुप्त नामक दोषः, अर्थात मंत्र के अंदर किसी शब्द के या किसी वर्ण की लुप्तता होना। मतलब उसका भी उदाहरण दो तो जैसे मानिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इस मंत्र के अंदर कोई वर्ण छूट जाए, कोई वर्ण छूट जाए और वर्ण के साथ बीज मंत्र छूट जाए, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तो मानिए कि कोई ये बोलेगा कि ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तो उसमें जो एक बीज मंत्र रह जाता है या कभी कभी ऐसे ही मंत्रों में वर्ण रह जाएगा, तो यह लुप्त दोष हो जाएगा। लुप्त मतलब जहाँ से गायब हो जाना या गायब कर देना, तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। फिर है छिन्न भिन्न दोष, जो चौथा दोष है वह है छिन्न दोष, या उसको छिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं। यह दोष तब होता है जब किसी मंत्र के अंदर वर्ण में से भी कोई अंश छूट जाए या बीज मंत्रों में से भी कोई अंश छूट जाए। जैसे बीज मंत्र तो हमने पूरे बोले हैं, जैसे एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है, इसी मंत्र का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, अब ये पूरा मंत्र है, उसमें कोई कुछ ना कम है ना कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसमें अगर यह छिन्न भिन्न दोष को देखेंगे तो वो कहाँ होगा। ऐं की जगह लोग एम बोलेंगे तो उसमें जो बिंदु मात्रा है वह छूट गया। ह्रीं की जगह लोग रीम बोलते हैं तो उसमें रकार जो है वह छूट गया। तो ऐसे मंत्र पूरे बोलना, लेकिन उसमें बीज मंत्र या वर्णाक्षर को लुप्त कर देना, उसको छिन्न भिन्न कर देना या उसको ना बोलना, तो यह जो दोष होता है वह होता है छिन्न दोष। उसके पश्चात पांचवा जो दोष है वह है ह्रस्व दोष, अर्थात दीर्घ वर्ण के स्थान पर ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना। और मेरी दृष्टि से, मैं अपना बोल रहा हूँ, मेरी दृष्टि से यह जो दोष है वह बहुत बड़ा दोष है। क्यों है वो मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक स्क्रीन पर आपको पुरुष शब्द का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब जब ह्रस्व दीर्घ होगा तो पुरुष, पुरुष पू लंबा के बोलना चाहिए, जैसे पुरुष। अब ह्रस्व वर्ण नहीं होगा, दीर्घ वर्ण नहीं होगा और लघु वर्ण होगा, जो ह्रस्व अर्थात संक्षिप्त लघु वर्ण होगा, तो उसमें क्या होगा, पुरुषा। पुरुषा और पुरुषा ये दोनों में उच्चारण में काफ़ी ही मतलब भिन्नता है, या उससे भी बड़ा, उससे बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे दीन और दिन, दीन और दिन, अब दोनों का जो अर्थ है वो काफ़ी अर्थ का अनर्थ कर सकता है। जैसे दीन मतलब गरीब होता है, दीना मतलब तवंगर होता है, लेकिन उसी दीन को दिन तो दिवस हो जाता है, दिन तो काल हो जाता है, समय हो जाता है। तो मंत्र के या स्तोत्र के जो ह्रस्व दीर्घव जो होता है, लघु उच्चारण और दीर्घ उच्चारण, जिसको थोड़ा लंबा के बोलना, खींच के बोलना, वह अगर संक्षिप्त में बोला जाएगा और जिसे संक्षिप्त में बोलना है उसको फिर लंबा के खींच के बोला जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ा दोष है। लेकिन मेरी दृष्टि से यह जो दोष है पांचवा ह्रस्व दोष, वो काफ़ी बड़ा दोष है। उसी प्रकार से उसका छठा दोष क्या है, दीर्घ दोष, अर्थात ह्रस्व का दीर्घ उच्चारण दीर्घ दोष है। ह्रस्व को दीर्घ लंबा के खींचना, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि लंबा के खींचना या खींचतान करके बोलना, तो फिर वो भी दोष माना जाएगा। कहने का तात्पर्य आप स्क्रीन पर दो शब्द को देख सकते हो, पुरुष और पुरुषा, तो उस प्रकार से उसका उच्चारण करना तो वो दोष नहीं होगा। उसी प्रकार से सातवां दोष है कथन, अर्थात कहना या बोलना। जागृत अवस्था में ये सबसे बड़ा दोष है। जागृत अवस्था में अर्थात हम जो मंत्र कर रहे हैं वो किसी और को बता देना, हम जो मंत्र जाप स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो किसी और को बताना, ये सबसे बड़ा दोष है और इसीलिए इसको मंत्र का दोष कहा जाता है। यह दोष सातवां है जिसे कथन दोष कहते हैं। तो कभी भी जो भी साधनाएं करते हैं वो कभी किसी को गुरु के अलावा
या आपके जो मार्गदर्शक है उसके अलावा हम नहीं कहते। जिस प्रकार से किसी मनुष्य को अगर कोई बीमारी होती है या होती ही है या हुई है तो वो किसे बताएगा? जो दवाई देगा उस डॉक्टर को बताएगा। लेकिन कभी कभी बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां होने के बाद भी क्या वो किसी अपने को भी बताएंगे? हाँ, एक पति पत्नी का संबंध ऐसा है कि वो ठीक है, उसके अलावा क्या किसी और को कोई बताएगा? नहीं बताएगा। उसी प्रकार से ये गोपनीय रहस्य होते हैं मंत्र साधना आदि, अपने गुरु के अलावा, अपने मार्गदर्शक के अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए। अन्यथा आपने जो तप साधना जब किया है उसका जो पुण्य है वो कहीं ना कहीं क्षय होता ही है। यह 7वां दोष है। और 8वां दोष है स्वप्न कथन दोष, अर्थात सपने में कहना बताना। वह अब सपने में भी अपना जो मंत्र है, स्वप्नावस्था में भी आपने मंत्र किसी और को बताया, तो ये भी एक प्रकार का दोष है। मतलब कभी कभी होता है कि सपने के अंदर या फिर आपको ऐसा सपना आना कि आपने जो मंत्र जप किया है वो सपने में आप किसी और को बता रहे हो, ये भी एक मंत्र दोष का कथन है। और उससे भी आपका जो तपोबल है वह दूर हो सकता है, मंत्र साधना जो है वह सिद्ध नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो 8 दोष है वह कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। और कुछ विद्वानों के, शास्त्रों के मत अनुसार ये जो 8 दोष बताए हैं उसमें से 3रा, 4था, 5वां, 6ठा दोषों का निवारण फिर मंत्र ग्रहण करने से ही होता है। और 7वां और 8वां दोषों का निवारण अपने गुरु के आशीर्वाद से ही होता है। जैसे 3रा लुप्त, 4था छिन्न, 5वां ह्रस्व और 6ठा दीर्घ। मतलब ह्रस्वों और दीर्घों का उच्चारण करते समय ध्यान रखना। लुप्त, कोई मंत्र में कोई शब्द की कमी तो नहीं है ना, वो ध्यान रखना। और छिन्न भिन्न, मंत्र को कहीं छिन्न भिन्न करके उलट फेर करके बोलना। ये जो 4 दोष है ये दोष काफ़ी गंभीर है। जैसे मैंने भी कहा ना कि मैं निजी रूप से मानता हूँ कि ये दोष काफ़ी गंभीर है। तो इन 4 दोषों का अवश्य ध्यान रखिए। और इन सारी चीज़ों का अगर हम सार निकालें तो मैं यही कहूँगा कि नाम स्मरण में कोई दोष नहीं होता है। जैसे आप राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें, उसमें कोई दोष नहीं है। वो आप चलते फिरते उठते बैठते कीजिए। और एक जो 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके विषय में मैंने काफ़ी संशोधन किया है। वो मंत्र भी एक ऐसा है कि ठीक है आप न्यास, विनियोग आदि करके भी कर सकते हैं, और उसके बिना किए भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कर सकते हो। अन्यथा जैसे मानिए कि बाकी जो सारी साधनाएं है, जो पावरफुल मंत्र है, उसके लिए तो आपको गुरु या कोई मार्गदर्शक चाहिए। और जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, चाहे वो आपके गुरु है या फिर आपके मार्गदर्शक हैं, अगर उन्होंने आपको बोला है कि आप इस प्रकार से करिए या इस रास्ते पर चलिए, तो उनको पता ही है कि इस रास्ते पे आप चलोगे तो आप अपने लक्ष्य को पाओगे। अब कभी कभी भटक भी जाते हैं लोग, तो वो भटकने से बचना चाहिए, अन्यथा आप किसी भी जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्र सिद्धि में ये 8 दोष, 8 प्रकार के पाप है जिसकी वजह से मंत्र जप आदि सिद्ध नहीं होते हैं, जिसका अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी विषय में अगर आपके कोई प्रश्न है या आप चाहो कुछ पूछना तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस मंत्र का जो प्रकरण है इसके ऊपर भी हम लाइव सेशन करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मूल रूप से अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा इन 8 मंत्र दोषों में से आपसे अनजाने में क्या कभी कोई दोष या गलती हुई है तो आप चाहे तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।